नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अभी अभी एक लेटेस्ट एग्जाम की आंसर की आई है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। काफी सारी शिफ्टों में पेपर हुआ है और इस पेपर के अंदर लेवल आया भाई। अच्छे अच्छे तगड़े लेवल के सवाल पूछे गए हैं। आप चाहे आने वाले टाइम में रेलवे का एग्जाम देने वाले हो या सीजीएल देने वाले हो, एसएससी का और कोई एग्जाम देने वाले हो या कोई पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, ये कंटेंट ऐसा है जो आज मैं लेकर आया हूं, आपका बेस्ट रिवीजन कराएगा। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इतने सवालों में से लगभग मैंने केवल 70 सवाल निकाले हैं जिनमें बहुत ज्यादा दम है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में आपको ये सवाल हूबहू सेम टू सेम मिल सकते हैं एग्जाम में। शुरू से लेके आखिर तक एक एक सवाल अपने हाथ से लगा जाना। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हम कल के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तगड़ा लेवल देखते हैं, क्या तगड़ा लेवल है। पहला सवाल है ये मेरे सामने। सवाल देखिए, वो बोलता है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ए बी सी है और a प्लस बी प्लस सी 18, यानी परिमाप ये फिक्स दे रखा है 18। ठीक है जी, ये कांस्टेंट है। हमें ये बताना है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया त्रिभुज का क्या हो सकता है। अगर पेरीमीटर कांस्टेंट है, ठीक है, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी सी तीनों मेरी 6 6 6 हो गई, 6 6 और 6, तो एरिया आ गया √3/4 6 का स्क्वायर, यानी 4 नीम 36 हो गया, 9√3 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल। परिमाप अगर सेम है, कांस्टेंट है, यानी तो किस त्रिभुज का एरिया सबसे ज्यादा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगला देखिए, चार नंबर ए बी सी डी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें यह बताना है कि डी का वैल्यू क्या होगा। सवाल मुश्किल नहीं है पर अलग रूप से बनाया गया। आइए देखते हैं। पहले मैं केवल लेफ्ट साइड ही देखूंगा क्योंकि डी की वैल्यू यहां पर है, ये निकालनी है। ए की जगह 6 रखता हूं तो कितना आ गया? 8। बी की जगह 8 रखता हूं तो कितना आ गया? 6। ठीक है जी, अब इसके सामने क्या है? सी है जी, सी प्लस 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। अब मैं ध्यान से देखिए, अब मैं ये देखूंगा कि 8 की वैल्यू 16 है तो 6 की कितनी आएगी? 12 आएगी जी। आएगी, बिल्कुल आएगी। 12 किसकी वैल्यू है? d-4 की। तो अगर d-4 12 है तो d की वैल्यू कितनी रहेगी? 16 आ जाएगी। 16 मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। है सवाल बढ़िया, पर मेन बात है कि आप इसे करते कैसे। ठीक है, मैंने ये देखा कि 8 की वैल्यू 16 है तो 6 की 12, यानी ये 12 है। ये 12 कब आएगा? जब d 16 होगा। आप सीधा भी देख सकते हैं। अगला देखिए, k संख्या का औसत x है, यदि 48 घटाया गया किसी दो में से तो हमें नया एवरेज मिलता है x-12। तो हमें k का मान बताना है। ध्यान से देखिए, एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सम बटा n। और अगर मैं पूछूं n निकालना है तो आप क्या कहोगे? सम बटा एवरेज, यही बोलोगे, है ना। अब सम के अंदर जो चेंज आया है और एवरेज के अंदर जो चेंज आया है, ये आप भाग कर दोगे तो n आ जाएगा, क्योंकि n कोई चेंज नहीं हो रहा, n सेम ही है। तो सम के अंदर कितना चेंज आएगा? 48 और 48 यानी 96। एवरेज के अंदर कितना चेंज आया? 96 कितना होगा? 96 कम हो जाएगा। एवरेज के अंदर कितना चेंज आया? 12 कम हो गया है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 8 मेरा आंसर हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने वाला सवाल है भाई। 48 और 48 96 कम हो गया, पर एवरेज में तो 12 ही कम हुआ। इसका मतलब कितनी चीजें थी? 8 चीजें थी। पर लैंग्वेज बहुत बेहतरीन लगा रखी है यहाँ पर।
अगला देखिए, फाइव कोसेक ए। भाई ये साइन ए है पहली बात तो। 5 कोसेक ए का मतलब क्या है भाई, साइन इधर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा 7 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। माइनस 7 साइन है, 7 साइन है किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया जी। आगे देख लेते हैं, 2√6 सेके। अब ध्यान से देखिए, ये 5 है ये 7 है, तो ये आएगा 2√6 पाइथागोरस लगा के, है ना। तो सेक क्या होता है, सेक होता है मेरा h/b, है ना। तो सेक के साथ अगर b गुणा होगा तो h मिलेगा, तो मैं इसे इस नजर से ही देखता हूं, मैं इसे पूरा पूरा नहीं लिखता भाई, है ना। अब आगे देखते हैं, 7 cos स्क्वायर ए, 7 यहां लिखा, cos स्क्वायर ए कितना आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ, ठीक है ध्यान से देखिए। तो cos स्क्वायर ए क्या आएगा 2√6/7, 2√6 का स्क्वायर हो गया 24 और 7 का स्क्वायर, तो ये कटा इससे, ठीक है जी। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, ऊपर आएगा 2 और 7 उससे गुणा होगा, तो 7 दूनी क्या होता है 14, केवल 14 देखकर आंसर मार्क कर दिया मैंने, केवल 14 देखकर, ठीक है। 7 ऊपर जाएगा और ये है 2, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 14 किसी में नहीं है, एक ही ऑप्शन में। अगला देखिए, अगला सवाल है हमारे सामने ये, ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू निकालना है, सवाल अलग सा है। ये कितना है 15 और ये कितना है 22, 15 और 22 हो गया 37, x की वैल्यू आ गई 37 मेरे दिमाग में, ठीक है। तो ये आ गया 37 का स्क्वायर माइनस √225 यानी 15 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साथ ले लूंगा, 37 में से 32 गया 5 और 69 345 माइनस 225 आ गया कितना 120। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं किया मैंने, ठीक है, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी यहां पर। अगला देखिए, अननोन इंटीरियर एंगल बताना है रेगुलर हेक्सागन में, जिसके एंगल ये है, 5 एंगल दे रखे हैं, छठा एंगल बताना है, ठीक है, इंटरनल वो भी, ठीक है जी। अब हमें पता है कि इंटरनल एंगल का सम कितना होता है n-2 इंटू ट्राइंगल यानी 180 डिग्री, तो 6 में से 2 गया 4 आ गया यानी 720, टोटल 720 होगा सभी का एंगल मिला के, सम मिला के 6 के 6 एंगल का। पर मेरे को 5 एंगल दे रखे हैं, छठा निकालना है, 5 का सम देख लेता है, ये 140 220 220 320 420 520 620, यानी 620 इसमें से घटा दूंगा तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा 100 डिग्री वाला। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा सवाल। एक स्क्वायर का डायगोनल एक्सटेंड कर दिया गया 6 यूनिट बियॉन्ड अ वर्टेक्स, फॉर्मिंग ए ट्राइंगल आउटसाइड द स्क्वायर। क्या बोल रहा है भाई, एक सेकंड रुकना जरा, समझ नहीं आ रहा अपने को।
इफ ए स्क्वायर डायगोनली एक्सटेंडेड बाय 6 यूनिट, beyond a vertex forming a, एक सेकेंड, अच्छा इसके साथ बताना व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्सटेंशन एंड एडजेसेंट साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये एंगल भी भाई 45 डिग्री का ही बनेगा, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए P इज अ प्राइम नंबर, P प्राइम नंबर है और SCF जो है P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 1 का 2 है, तो P की वैल्यू मस्ट बी, अगर मैं 2 डालता हूं, देखो 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन से करता हूं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, क्या इसका SCF 2 आएगा? नहीं, ये तो गया। अगर मैं 3 डालता हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 9 प्लस 1 10, इसका SCF 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। पर अभी और 2 ऑप्शन है, एनी प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 डालने पे तो नहीं बना, एनी ऑड प्राइम, अब भाई 3 भी जो है ना मेरा वो ऑड प्राइम ही है। ठीक है, तो मैं अगर देखता हूं 5 डाल के, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24 और 25 प्लस 1 26, तो लगातार 2 नंबर मिलेंगे बेसिकली 2 के गैप में, 2 का ही तो अंतर है इनमें, तो 2 के गैप में मिलेंगे, ऑड प्राइम के साथ सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ओनली 3 भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 वाला तो ऑड प्राइम में ही आ गया, 3 5 7 11 13 वो सब इसी के अंदर आ गए, ऑड प्राइम के अंदर। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने कैलकुलेटिव है भाई, cos A का वैल्यू 4/5 है, तो ये बताना है। गजब, ठीक है, आइए देखते हैं। मैं ऊपर वाले पे फोकस करूंगा, नीचे तो 225 ही आ रहा है सब में, है ना। tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9/16, यानी 16 ऊपर गुणा हो जाएगा जी। ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस 5 कॉस स्क्वायर है, तो इसे मैं क्या करता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1 माइनस 6 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 6 कॉस स्क्वायर का मतलब 16/25। ठीक है जी, ये आ गया, प्लस सेक स्क्वायर है 16/25 यानी 25/16, ये आ गया जी। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, अब मेरे को ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैं ये देखता हूं कि भैया ये 16 अंदर गुणा होगा तो ये 16 हो जाएगा, माइनस 16 256 और 256 इंटू 16 256 इंटू 6 1536/25 प्लस 25, क्योंकि 16 से 16 तो गया, 25 और 16 हो गया 41, नीचे आ गया 9। ठीक है, पहली बात तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये बनेगा 1025, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब नेगेटिव में आएगा कितना ये देखते हैं, ये बनेगा 1025 माइनस ये 11, तो 11 आएगा, 25 और 11 36, यानी डी ऑप्शन वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ी भाई लास्ट तक, कोई शॉर्टकट नहीं लगा इसके अंदर। अगला देखिए, 120 रुपए 10 15 और 10 5 और 2 रुपए के सिक्के से दिए जाते हैं, 10 5 और 2 रुपए, यानी एक्स वाई जेड मान लेते हैं इनके संख्या है। यदि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 and 2 आर इंटरचेंज, ठीक है, तो अमाउंट 304 हो जाती है। बात को ध्यान से समझना, अमाउंट क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है,
कितनी बढ़ गई? 84, 184। और 10 और 2 में अंतर कितना है? 8 का। तो ये बराबर हो गया किसके? z माइनस एक्स के। ठीक है जी। कितना आ गया? 23 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? z माइनस 23 आ गई। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है 2 रुपए के सिक्के कितने यूज होंगे, ये इसके अंदर z की वैल्यू पूछी है। अच्छा ध्यान से देखना एक चीज, देखिए आपने, भाई ये आ गया अगर, तो z जो है 23 से तो बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते। एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 20 से भी आंसर निकल रहा है मेरा। अगर आगे करना हो तो क्या करेंगे? तो भाई अगला देखते हैं, 5 और 2 यानी z माइनस वाई, वैल्यू में कितना अंतर आया? 3 का। और यहां कितना अंतर आया? 45 का। 45/3 यानी कि 15। z और y में 15 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे फिर हम करेंगे कि x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आ गई 15, z माइनस 15, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। किसके अंदर? 10x प्लस 5y प्लस 2z बराबर 120 के अंदर। तो ये भी z की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी z की फॉर्म में आ जाएगा, z की वैल्यू निकल जाएगी। z की वैल्यू निकल गई, वही आपको चाहिए, बड़ा पड़ेगा। मैंने 20 से ही आंसर कर दिया यहां से। ठीक है, अगला देखिए। अगला है ये हमारे सामने, आओ देखते हैं। 11/16, 11/16 क्या होता है भाई? 11 इंटू 0.0625 प्लस 0.4375। भाई साहब इनको गुणा करना है और इनको ऐड करना है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है जी, अब बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा ध्यान से देखना, ये तो 0.06 11 6 66 हो गया लगभग 66, और ये करूंगा तो 1 से तो ऊपर ही आएगा आंसर, ये बात पक्की है। 1 से ऊपर, 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। देखो ना, 11 6 66 0.66 0.43। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करने से बढ़िया मैं डीएस लगा लूंगा। देखिए ध्यान से, इसका डीएस कितना हुआ? 2 8 5 13 यानी 4। इसका कितना आया? 5 4 9 7 3 10 यानी 1। तो 2 चौक 8 और 1 9 डीएस आ गया। कहां पर है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो सवाल देखो भाई, क्या सवाल पूछा है यार। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करूंगा तो और समय गया मेरा। अगला देखिए, P और Q दो अलग अलग पॉजिटिव प्राइम नंबर इस तरीके से हैं कि P Q से बड़ा है, और P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर यानी ये 45 के बराबर है। तो आपको P प्लस Q का मान बताना है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं 45 को तोड़ता हूं, 45 गुणा 1, ठीक है, 15 गुणा 3, 9 गुणा 5, यही 3 चीजें बन सकती हैं और कुछ नहीं बन सकता। मैंने नंबरों को तोड़ा। अब शर्त मेरी ये है कि P और Q जो है ना मेरा, वो प्राइम नंबर आने चाहिए। P और Q जो है मेरे, वो प्राइम नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं।
अगर ये p प्लस क्यू है, ये p माइनस क्यू है, ये p प्लस क्यू है, p माइनस क्यू है, p प्लस क्यू है, p माइनस क्यू है, इसे मैं यहां लिख देता हूं 45 1 15 3 9 5। ठीक है जी, ये आ गया। अब p प्लस क्यू अगर ये है, p माइनस क्यू ये है, तो p और q की वैल्यू निकल जाएगी 45 प्लस 1/2 यानी 23, और ये आ गया 22। तो 22 तो प्राइम नहीं है, तो ये वाली वैल्यू तो कट गई। अगला देखते हैं 15 3 18/2 यानी 9, और ये आ गया 6। तो भैया ये भी प्राइम नहीं है, ये भी गया, तो बचा ये। तो इसका मतलब है p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है जो कि 9 नजर आ रही है। 9 में आंसर मार्क कर दूंगा, खत्म। इस केस के अंदर दोनों प्राइम नंबर मिलेंगे। 9 + 5 14, 14/2 यानी 7, और ये 2। ठीक है, बेहतरीन सवाल है एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने। चलिए, ये सवाल आया भाई साहब, देखिए ध्यान से। असेंडिंग ऑर्डर बताना है। सबसे पहले मैं देखूंगा सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसमें नीचे वाले में और ऊपर वाले में गैप बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, ये आधे से कम है, ये बिल्कुल पास है। ये तो सबसे बड़ा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा पास है। ठीक है, ये लग रहा है मेरे को सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो मेरे को जरूरत भी नहीं थी, जो कि सब में फिक्स था। ये सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, जो सबसे ज्यादा करीब है 32 33, वो भी जरूरत नहीं थी मेरे को। बचे बीच के ये 3, क्योंकि वो तो कह रहा है वो तो काउंट ही नहीं करने हैं आपको। आओ देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, 15 11/15, 55/23, 23/55, 26/35। 35 का आधा होता है 17.5, उससे ज्यादा है, ये भी निकल लिया। 55 का आधा होता है 27.5, उससे कम है। 15 का आधा होता है 7.5, उससे ज्यादा है, यानी ये छोटा हो गया। इसके बाद 23 55 कहां पर है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इन दोनों ऑप्शन में। ठीक है जी, इन दोनों ऑप्शन में आ गया। अब ये भी गया यहां से। अब बचे ये दोनों, 11 15 और 35 26। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब भाई इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 385 390, तो ये बड़ा हो गया, तो 26/35 बड़ा होगा, यानी ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये भी गया। दिमाग से करने वाला सवाल है, कोई फिक्स पैटर्न पे नहीं दिया हुआ कि वो जो हम करते हैं ना कि ये दे रखा हो तो बड़े वाला छोटा या छोटे वाला बड़ा, डिनोमिनेटर में ये देख लो न्यूमरेटर, कुछ नहीं है वैसा। दिमाग लगाना और आंसर करना है। अगला देखिए, 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी और सी, यदि ए और बी को प्राइम है, ए और बी का एचसीएफ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं। बी और सी का एचसीएफ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं। ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसका 1 नहीं है। ठीक है, ए बी सी आ गया 360। 360 का मतलब है 2 की पावर 3, 8 निम 72 पंजे 360। ठीक है जी, अब क्या करें। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें को प्राइम नंबर भी चाहिए। ठीक है जी, ए का बी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, बी का सी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं बी की वैल्यू 8 ले लूं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, ए इंटू सी कितना आएगा, 45 आएगा। ए और सी में कुछ कॉमन होना जरूरी है, तो मैं इसे लिखता हूं 3 और 15, है ना भाई। 500 लेना ही है एक में, पर एक में 3 भी लेना पड़ेगा, और 15 3 45 बैठ रहा है। तो यहां पर सम कितना आ रहा है, 3 + 8 + 15 यानी 23।
अरे बहुत बढ़िया, मिनिमम ही पूछा है। देखिए 23 मेरे को नजर आ रहा है, क्योंकि इससे छोटा ऑप्शन नहीं है, ये सीधा ही आंसर हो गया आपका। वाह। अगर इसके बाद नहीं मिलता मेरे को, मान लेते हैं और भी ऑप्शन होते इससे कम, तो मैं क्या करता, तो मैं लेता बी की वैल्यू 9, तो ए सी कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, ए सी कितना आ गया, 40 आ गया। अब 40 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसके हिसाब से आपको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, पर दोनों में कॉमन कुछ जरूर होना चाहिए। जैसे 4 इंटू 10 भी कर सकता हूं मैं। ठीक है जी, 4 इंटू 10 कर सकता हूं, 20 इंटू 2 कर सकता हूं, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, 8 इंटू 5 नहीं कर सकता, तो देखो 9 और 4 13, 10 23 आ गया, 9 और 2 11 और 20 31 आ गया। फिर मैं तीसरे केस पे आता कि भैया बी की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो ए सी कितना बचा, 72। 72 का मतलब 2 गुणा 36, 4 गुणा 18, 6 गुणा 12 नहीं ले सकते, 6 गुणा 12 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। 8 गुणा 9 नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें कॉमन नहीं रहेगा कुछ। तो ये जब जरूरत पड़ती है, जब मेरा आंसर नहीं आता, मेरा आंसर पहले आ चुका है। ठीक है जी, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, आइए ये है अगला सवाल मेरा। देखते हैं, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 96 से भाग हो जाएगी, 96 से। भाई 96 अगर देखें तो 2 की पावर 5 गुणा 3, ये आ रहा है इसके अंदर, 32 या 96। ठीक है, ऐसे फैक्टर तोड़ के ही देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि भैया वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए। जब मैं देखता हूं 3 से, तो ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है। अरे भाई साहब, अब क्या करें, हमें चाहिए सबसे बड़ा। तो भाई सबसे बड़ा यहां से शुरू करते हैं, है ना, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है। अगर 32 से चेक करना है, तो क्या करते हैं, लास्ट 5 डिजिट यही चेक करते हैं। अब मैं इसे 32 से पूरा तो भाग नहीं करने वाला, मैं देखता हूं 32 दिया होता है 96, यानी 96,000। 96,000 को छोड़कर जो बचा है उसे चेक कर लूंगा। ठीक है, यहां क्या बचा है, 3,984। तो देखो क्या ये 32 से भाग हो रहा है, आइए देखते हैं। 32 एकम 32 बचा 7, 32 दूनी 64 बचा 14, यानी 144। 144 जो है मेरा 32 से तो भाग नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो गया। अब अगले पे आ जाते हैं। अगला है मेरे सामने ये, इससे जस्ट छोटा। यहां देखिए क्या बचेगा, अगर आप 96,000 इसमें से घटाएंगे तो 3,936 बचेगा। 32 एकम 32 बचा 7, 32 दूनी 64 बचा 9, 96, ये भाग हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, अगर 96,000 32 से भाग हो रहा है, इसमें जुड़ने वाली चीज 32 से भाग हो रही है, तो टोटल भी 32 से भाग होगा। खत्म। ये प्रॉपर्टी मैं बहुत सारी जगह लगवाता हूं। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। क्या है भाई साहब, ये बवाल सवाल है ये तो यार। आइए देखते हैं।
डेसिमल देखता हूं, 4 4 8, 3 4 7, 8 और 5 13, 7 और 5 12। रुक जाइए ना, एक जीरो हटाए थे, जीरो की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है। 4 4 8 4 12, 3 4 7 5 12। ठीक है जी, डेसिमल तो हट गए, अब डेसिमल सारे हट गए, डेसिमल भूल जाओ। 16 चौक 64, 4 आ गया। ठीक है जी। ये 8 बारी में जा रहा है, मुझे तो दिख गया, पता नहीं कितनों को दिखेगा, मुझे दिख गया। और ये 4 बारी में जा रहा है, ये भी दिख गया। 289 का 4 गुना, तो 16/8 यानी 2, यानी √2। और इसीलिए आंसर इसने अप्रोक्सीमेट लिखा है 1.414। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा। करने वाले पे डिपेंड करता है वो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता है। अगला देखिए, 13 का स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर 4, 13 की पावर 4 आपस में कट गई। ये भी देखिए, ये भी कट गई। ये 1.6 का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर, तो ये कट गया। ये देखिए 0.5 का स्क्वायर है ये अंदर, तो ये अंदर वाला कटा केवल। ठीक है, बचा क्या, 0.5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, 0.5 आंसर हो गया। ऑब्जर्वेशन है ये, इतनी जल्दी वही कर पाएगा जिसने काम किया हुआ, नहीं तो बंदे देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, और लिखते ही रह जाएंगे। अगला देखिए, ए और बी दोनों प्राइम नंबर इस तरीके से हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी भी प्राइम नंबर है 20 से कम। ए स्क्वायर प्लस बी भी प्राइम नंबर है पहली बात, और 20 से कम है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी बताना है आपको। चलिए ए की जगह देखता हूं मैं क्या डाल सकता हूं। 2 का स्क्वायर डाल सकता हूं, 3 का स्क्वायर डाल सकता हूं, 5 का नहीं डाल सकता। तो इस ए की वैल्यू तो यही हो सकती है भाई, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर डालूंगा 20 से बड़ा पहुंच जाएगा। अब 2 के स्क्वायर में कुछ प्लस करना है और प्राइम नंबर आना चाहिए, यानी क्या क्या ऐड कर सकता हूं मैं, 1 ऐड कर सकता हूं, 5 हो जाएगा। और क्या ऐड कर सकता हूं मैं, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 7 11, 4 प्लस 9 13, नहीं 9 तो नहीं, बी भी प्राइम नंबर है ना, 9 तो नहीं आएगा। ठीक है, 1 3 7 11, 4 प्लस 11 तो नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 15 आ गया ये। नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी भी प्राइम नंबर है, ये नहीं हो सकता। फिर 13, 2 का स्क्वायर प्लस 13, ये हो सकता है, क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर आ जाएगा। 15 में रख नहीं सकता। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो 4 पेयर तो ये हो, 4 वैल्यूज तो ये हो गई बी की। बी की क्या क्या वैल्यू हो गई, 1 3 7 और 13। ठीक है, अब यहां देखते हैं 3 के स्क्वायर में मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। 1 कर सकता हूँ, नहीं। 2 कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ। 9 2 11 हो जाता है। फिर 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 कर सकता हूँ, नहीं। 5 कर सकता हूँ, नहीं। 7 कर सकता हूँ, नहीं। 9 7 16 हो जाएगा। फिर 11 कर सकता हूँ, नहीं। तो और तो पॉसिबल नहीं है, यही संभव है। तो एक वैल्यू 2 और लिख लो, तो 5 वैल्यूज हो गई। तो यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप सोच सकते हो ये रेलवे का सवाल है, रेलवे में पूछा गया भाई ये, है ना। देखिए ध्यान से,
आइए देखते हैं। ए और ई का अनुपात बताना है। ए और ई का जब अनुपात बताना होता है, ए बी बी सी सी डी डी ई मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये ऊपर वाले हैं, नीचे वाले हैं, जो कटता है काट दो। 4 से 4, 5 से 5, 3 से 3, 2 से 2। वाह, एक अनुपात एक आंसर आ गया। करने वाले बहुत बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, पर हमने जो तरीका बताया ये बिना करे बिना लिखे आंसर आ जाएगा। भाई सबको गुणा ही करना है, गुणा करने का मतलब ऊपर वाली चीज अलग, नीचे वाली अलग। तो जो कट रहा है पहले काट दो, अगर कुछ बचता है उसे गुणा करके लिख देते। 1 1 बचा, आंसर आ गया। अगला देखिए, एक गाड़ी ए से लेके बी तक 60 की स्पीड से जाती है और बी के पहुंचने के बाद स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, यानी वापस आती है 80 की स्पीड से। रोड रिपेयर के कारण वापसी में कार स्लो डाउन हो जाती है 30 मिनट के लिए। उस दौरान वो 30 की स्पीड से चल रही है बस, यानी 15 किलोमीटर। तो यानी डी डिस्टेंस चला उसने 60 की स्पीड से, प्लस 15 किलोमीटर चला, प्लस डी माइनस 15 चला 80 की स्पीड से। तो अब उसे टोटल समय कितना लग रहा है? 7 घंटे लग रहा है। ये क्या कर दिया मैंने, 15 नहीं, ये जो टाइम है ना, आधा घंटा, तो ये आ गया मेरा 7 माइनस आधा, यानी 6.5 घंटे, यानी 13/2। ठीक है जी। भाई टाइम में से आधा घंटा कम किया, 6.5 घंटे हो गए। डी दूरी वो 60 की स्पीड से चलता है, 80 की स्पीड से कितनी चलता है? डी माइनस 15, क्योंकि 15 तो उसने 30 की स्पीड से चली है, आधा घंटा। अब डी की वैल्यू निकालनी है भाई साहब। सवाल आसान तो नहीं है दोस्त। फोर डी प्लस 3D 7D हो गया, 45 बराबर 13। 1560 प्लस 45 1605। तो डी की वैल्यू आ गई 1605/7 वाला आएगा पहली बात। तो 23 सत्ते 161 होता है, 230 के करीब आएगा आंसर। ठीक है, 230 के करीब वाला मैंने आंसर मार्क कर दिया। इसमें 7 है, ये 220 वाला था। अगला देखिए, देखिए कैलकुलेशन भी ना सीधी सीधी नहीं दी भी, डेसिमल में भी पूरा काम करवाया आपसे। सवाल देखिए, 3.25, 5.125, 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं यार। 3.25, 4.25, 7.5, 7.5 में से 3.46 गया, तो 4.04 बचा। 4 पॉइंट, अरे ये क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने? नहीं गया क्यों, ऐड होगा ना वो। 7.5 10.96, और ये पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 10.96 माइनस 5.125 प्लस 0.165। ऐसा करते हैं, डीएस लगा देते हैं भाई, सबसे बेस्ट। आओ, ये आ गया 7, ये आ गया 10 2 12 और 1 13, यानी 4 6 7 5 12, यानी 3। 10 में से 4 गया 6, तो डीएस आ रहा है 6। खत्म। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग हैं, ऑप्शन की डीएस अलग अलग है। रूट लगा हुआ है सब पे। 419, 476, 576, यानी कि 24, 3249। ये तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 57।
है ना, 57 61 81 1681 यानी 41 का, ये रहा जी, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मेहनती सवाल है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। एक स्विमिंग पूल के अंदर 3 पाइप है, पहली 2 पाइप तीसरे के बराबर है। अगर तीसरी पाइप को टी टाइम लग रहा है, सेकंड पाइप अकेले पूल को 5 घंटे तेजी से भरती है, वो 4 घंटे क्या बोल रहा भाई, फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग है विल द पुल इन सेम टाइम, या थर्ड पाइप अलोन, ठीक है जी। सेकंड पाइप 5 घंटे फास्टर भरती है, वो 4 घंटे स्लोअर भरती है थर्ड पाइप से, यानी इसे लगेगा T+4, वो 5 घंटे फास्टर, यानी इसे लगेगा T+9। फिक्स पैटर्न का सवाल आ गया भाई, अगर ध्यान हो तो आपको, तो टी की वैल्यू क्या आती है, जो एक्स्ट्रा टाइम होता है 4 गुणा 9 यानी 6 आ गया, पर ये तो टी की वैल्यू आई है। सेकंड और थर्ड पाइप, सेकंड पाइप कितना लेगा, 6+4 यानी 10, थर्ड पाइप लेगा 6, 30/8 यानी 15/4, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। काफी टाइम बाद आया है इस पैटर्न पे सवाल। अगला देखते हैं, अगला है ये आपके सामने, वॉल्यूम बताना है किसी सिलेंडर का जिसकी हाइट 21 है और रेडियस 3/5 है, दूसरे सिलेंडर से जिसका वॉल्यूम है 317,900। भाई दूसरा सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अब रेडियस 60% है यानी 3/5, तो अगर केवल रेडियस के हिसाब से देखें तो 3/5 का स्क्वायर R² इंटू एच होता है ना। भाई रेडियस के हिसाब से तो वॉल्यूम इतना हो जाना चाहिए, 60% 2 बार। अब हाइट का भी रेशियो देखिए, 21 और 14 यानी 2 और 3, हाइट इसकी लेकिन ज्यादा है, तो 3/2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। मैं इस तरीके से इसका आंसर निकालूंगा, कोई पाई वाई किसी चीज की जरूरत है ही नहीं हमें, ठीक है जी। तो पहली बात तो मेरा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, दूसरी बात 11 का मल्टीपल आएगा, इसमें 11 है। 9 का देख लेते हैं, 9 का ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। सेकंडों में आंसर निकाल दिया दिमाग लगा के। भाई वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, R² और H पे। R² देख लिया हमने 60% हुआ था, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम उतना हो जाना चाहिए था। अगर हाइट सेम रहती, पर हाइट में भी चेंज है, हाइट 1.5 गुना बढ़ गई 14 से 21, तो वो भी लिख दिया। अगला देखिए, 29 दूनी 58, 12 और 16 28, 28 8 36, 36 का रूट 6, 64 का रूट 8, 8 मतलब ये आ गया 2√2 का स्क्वायर। आंसर देखो कितना अजीब तरीके से दे रखा है, इंटीजर नहीं दे रखा 8। एक ग्रोसरी स्टोर में बाय 5 गेट 2 फ्री का ऑफर चल रहा है, प्रत्येक आइटम 300 रुपए की है, एक कस्टमर को 21 आइटम चाहिए। व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट पर आइटम। ध्यान से देखिए, बाय 5 गेट 2 फ्री का मतलब क्या है, वो 7 आइटम पाता है अगर, तो 2 फ्री है, उसे आइटम कितनी चाहिए, 21, यानी 3 गुना।
ठीक है, 3 गुना यानी पे कितने की करेगा, 5 का 3 गुना यानी 15 की, तो 15 300 कितना हो गया, 4500। 4500 रुपए पे करेगा। आइटम कितनी लेकर आएगा, 21। 21 दूनी 42, बचा 3। 21 एकम 21, 2 1 से होना चाहिए आंसर, पर 2 1 से 2 ऑप्शन है भाई साहब, वो दोनों बहुत करीब वाले। 21 दूनी 42, बचा 3, 21 एकम 21, बचा 9, 21 चौक 84, बचा 6, 21 तिया 63, 21 दूनी, हाँ तो लगभग यही आंसर आएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, बाय 5 गेट 2 फ्री का ऑफर चल रहा है, यानी 7 आइटम अगर आप लेकर आते हो तो 2 फ्री मिलेंगी। 21 चाहिए तो 3 गुना लोगे आप, तो 6 फ्री मिल जाएंगी, 15 पैसे देने पड़ेंगे, 15 के पैसे हो गए 4500 रुपए, और 4500 में आपको 21 पड़ी है, तो यानी हर चीज की वैल्यू कितनी पड़ी है, इतनी। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 300 थी। अगला देखिए, एक दुकानदार 2 प्रकार की नोटबुक खरीदता है, पहले प्रकार की 3 और दूसरे प्रकार की 5 मिला के 420 रुपए की है। पहली नोटबुक की कीमत दूसरी की कीमत से 20 रुपए अधिक है, तो पहले की कीमत बतानी कितनी होगी। देखो मैं कैसे करने वाला हूं इसके अंदर, ध्यान से देखना। देखो मैं कैसे करने वाला हूं, सेकंड की कीमत 20 ज्यादा है, तो सेकंड हमने कितनी ली है, 5। 5 इंटू 20 कितना हो गया, 100। तो अगर मैं इसमें से 100 घटा दूं यानी 320, तो ये किसकी कीमत आ जाएगी भाई, 5 और 3 8, पहले वाली 8 की। अब आप कहोगे सर पहले वाली 8 की कैसे आ गई, भाई सेकंड को तो मैंने फर्स्ट बना दिया ना, क्योंकि 20 पंजे 100 जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो मैंने इसमें से घटा दी, तो पहले वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। आंसर खत्म, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देख रहे हो करने का तरीका। अगला देखिए, एक लोकल लाइब्रेरी में बायोग्राफी की बुक है और मिस्ट्री के नॉवेल्स हैं। 4800 रुपए बायोग्राफी की बुक पे खर्च होते हैं, 4800 रुपए मिस्ट्री की नॉवेल्स पर। ईच बायोग्राफिक बुक कॉस्ट 40 रुपीज मोर देन मिस्ट्री नॉवल। देखो 4800 बटा एक्स, 4800 बटा एक्स प्लस 10, तो अंतर आएगा कितना, 40 रुपए का। यही बोल रहा है, मैंने मान लिया एक्स कीमत थी बायोग्राफी बुक की, तो इसकी कितनी हो गई, एक्स प्लस 10 हो गई, तो इनकी कीमत में अंतर कितना आया प्रत्येक के, 40 का। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स कोई ऐसी वैल्यू लो जो डायरेक्ट 4800 को भाग करे। मैं 30 लेके देखता हूं, एक्स की जगह अगर मैं 30 रखता हूं, देखिए क्या आएगा, 160 आ जाएगा, 40 बनेगा ये, 120 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की एक्सरसाइज मैंने रफ्तार में बहुत सारी डाली है कि ऑप्शन देख के कैसे आंसर मार्क करना है। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, आर्टिकल एम को बेचा गया 3000 रुपए कम में और एन को बेचा गया 2500 रुपए कम में, दोनों का ओरिजिनल कीमत है 10,000 रुपए। एम पे जो रिडक्शन था R1% था, एन पे जो था R2 था, इनका अंतर बताना। आइए देख ले तो निकल जाएगा, 10,000 3,000 यानी कितना हो गया, 30%, ये कितना हो गया 25%। आंसर कितना आ गया अंतर, 5%, यानी 5 का अंतर है। सवाल अलग सा है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। अगला देखिए,
रोम्बस के जो डायगोनल है 5:12 में है, सारे ऑप्शन 5:12 में डायगोनल ही निकालना है। एरिया 240 है। एरिया क्या होता है रोम्बस का? D1 D2 बटा 2, यानी एरिया को 2 से गुणा करो तो 480 आ गया। ठीक है, दोनों को गुणा करके 480 आना चाहिए, 240 गुणा 2, ये आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। एक दुकानदार चीनी खरीदता है 25 रुपए के हिसाब से, उसे मार्क करता है 32 रुपए, फिर उस पर डिस्काउंट देता है 20% का, फिर 800 ग्राम देता है 1 किलो की जगह, यानी 5/4, फिर से 1000 और 800 की जगह 5/4 लिख दिया। और कोई लॉस या एक्सपेंस नहीं है, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताना है आपको। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 25 से 32 यानी +7, तो 28% आ गया। सी ऑप्शन आंसर। अगला देखिए, if twice the smaller of two numbers is added to the 3 times the larger, तो 55 आ गया। लार्जर इज इंक्रीज बाय 5, तो वो स्मॉलर के ट्वाइस के बराबर आ गया। तो बड़ा नंबर निकाला है, तो सिंपल है यार, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्वाइस हो रहा है ना यहाँ पर, ट्वाइस भी यहाँ पर है, तो ये इसके बराबर ही तो है। 4L + 5, 4L बराबर हो गया 50 के, L की वैल्यू 12.5, खत्म। स्टेप काट रहा हूं बीच बीच में, एक एक स्टेप नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। अगला देखिए, एक पेन की कीमत 47 रुपए है और एक स्कीम चल रही है, 4 खरीदो और 1 पाओ 50% ऑफ पे, यानी 4 और 1 5, 5 आइटम में लेकर आया, डिस्काउंट कितना मिला? 1 पे 50%, यानी हाफ का। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 10% का। ठीक है, यानी 90% तो देना पड़ेगा, तो 47 का 90%। ठीक है, कितना आ गया? 42.3 आ गया भाई। मैंने डिवाइड बाय 9 देख लिया, केवल एक ही ऑप्शन नजर आया, आंसर मार्क कर दिया। समझ रहे हो भाई, बाजार में स्कीम चल रही है, 4 खरीदो और एक अगला 1 पाओ 50% कीमत पर, यानी 0.5 का डिस्काउंट मिल रहा है 5 चीजों पर, 10% का डिस्काउंट, तो 90% पे करना पड़ेगा। अगला देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 होता है, और वो बोल रहा है बेटा 1 तो तुझे पता है, 1 निकालता रहे, इसके अंदर किसका 1 आएगा। cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, ये 1 नहीं होता। cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, ये भी 1 नहीं होता, माइनस में होता, हमें पता है। आंसर कहीं ना कहीं इन दोनों में छुपा है। 1 - 1 तो कट जाएगा, और tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 1 नहीं होता, तो डी ऑप्शन ही बचा जो आंसर हो सकता है। ऑप्शन से उड़ाना पड़ेगा इसमें, बिना ऑप्शन के तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। अगला देखिए, x के क्या मान होगा यदि इसका 4th प्रपोर्शनल ये है। x बटा x + 1 बराबर 2x + 3 बटा y कितना है? 3x + 3, यानी 3 टाइम x + 1, तो ये गया x + 1, 3x में से 2x गया, x की वैल्यू 3 आ गई। मुश्किल नहीं है सवाल, अलग सवाल है, कितना लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। PQ और QR, PQR के अंदर बढ़ाए गए S तक और T तक, PRT RQS, ये x ले लेता हूं, ये y ले लेता हूं। चलिए, वो बोलता है x बड़ा है y से और दोनों बड़े हैं 50 से,
दूसरी चीज बोलता है कि x प्लस वाई बराबर है 220। ठीक है, अगर मैं इसे भी बढ़ा देता हूं, मान लेते हैं एंगल z है, तो हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड 360 होता है, और x प्लस वाई कितना है 220, तो ये कितना आ गया 140। ये 140 आने का मतलब है कि ये 40 आ गया p। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं। देखिए यहां पर एक चीज वो कह रहा है, ध्यान से देखना, x बड़ा है y से और y बड़ा है 50 से। देखो जब x बड़ा है y से तो x जो है 110 से बड़ा होगा, मान तो ये बात, क्योंकि 110 110 तो दोनों बराबर बढ़ गए। ठीक है, पर x बड़ा है तो 110 से बड़ा होगा। तो अगर मैं बोल दूं ये 110 से बड़ा होगा, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल 70 से छोटा होगा। भाई टोटल तो 180 होता है ना। ठीक है, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? मैं बोलूं y जो है 110 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 70 से बड़ा। भाई वो 110 से छोटा है तो 70 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो 180 बनाएगा वो टोटल मिला के। मेरे को निकालना क्या है, कौन सी साइड सबसे बड़ी है। तो एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल विल बी लॉन्गेस्ट। जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कोण किसके सामने है, 70 से बड़ा इसके आगे है, यानी सबसे बड़ा आ गया पी आर, सबसे छोटा आ गया क्यू आर, और इसके बीच में आ गया पी क्यू। कहां पर है, क्यू आर पी क्यू पी आर, ये रहा डी ऑप्शन में। ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हो सवाल भाई, ये पेपर में आए हैं लेटेस्ट। चलो अगले पे आते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, क्या बोलता है, x बटा x प्लस एक, x प्लस एक बटा x 5/2 के बराबर है। तो देखिए ये मुझे पता है कि या तो इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, या इसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, क्योंकि 2 + 1/2 ही 5/2 होता है। तो कोई सी भी वैल्यू किसी की भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू इधर से देख लूं, देखो 1 रखूंगा अगर, तो ये कितना आएगा 1 और 1 + 1 2। जो इसमें तो सेटिस्फाई हो रहा है, x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, 0 तो गया, 1 जरूर हो सकता है। तो -2 रखूंगा, -2 -2 + 1, यानी 1 और -2 दोनों आ गया भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 से ये आएगी, -2 से ये आएगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू संभव है ना x की। ठीक है, आप निकाल सकते हो तो निकाल भी लो, बहुत आसान है। 2x में से x गया बराबर 2 आ गया। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर स्टेशन ए से जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। रिमेनिंग जो है 3/4 स्पीड से वो ट्रेवल करती है। 3/4 यानी स्पीड 3 4 हो गई, 4 से 3 हो गई, टाइम 3 से 4 हो गया रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए, और वो 35 मिनट लेट पहुंची है यहाँ पर। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है भाई ये तो। यदि यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ होता,
तो टाइम यहां पर चेंज होता, 3 से 4 हो जाता आगे का। तो वो 25 मिनट देरी से पहुंचता। यानी यहां जो ओरिजिनल टाइम लगना है, एक की वैल्यू 35 है, 3 की 105, 105 मिनट लगने हैं इस पूरे को ट्रेवल करने के लिए ओरिजिनल स्पीड से। यहां पर अगर हम देखें, एक की वैल्यू 25 है, 3 की 75, तो कितने लगने हैं? 75 मिनट लगने पूरी दूरी को तय करने के लिए ओरिजिनल स्पीड से। तो भैया ये जो डिस्टेंस बचा है, ये वाला 24 किलोमीटर, इसमें कितने लगेंगे? 30 मिनट लगेंगे, तभी तो 105 बैठेंगे। 30 मिनट में 24, 60 मिनट में 48, तो 48 की गति से वो चलेगी ओरिजिनल स्पीड से। कहानी खत्म। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ये, एक फ्यूल की कीमत पहले 45% कम होती है, फिर 50% कम होती है, फिर 25% कम होती है, फिर 65% बढ़ती है। 45% कम तो 11/20 हो गया। 50% यानी 2 से 3 हो गई। 50% कम यानी 2 से 1 हो गई। 25% कम 4 से 3 हो गई। 65% ज्यादा 33/20 हो गई। कटने वाला तो दोस्त कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सॉल्व भी करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, 3200। और ये कितना आ गया भाई? 11 का स्क्वायर 121 इंटू 9, 1089। 32 से भाग करते हैं, 32 छिक, ये क्या हो गया? ये नहीं, ये तो कितनी बची है ये बताना, मैं बताना कितना कमी हुई है। अच्छा, बात तो एक ही है वैसे, घटा देंगे 100 में से। यही सॉल्व कर लेते हैं। 32 तिया 96, बचा 12, 32 चौ 128, यानी 67% के करीब मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये 34% आ रहा है जो बचा है, तो 67% कम हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ये सवाल सबसे मुश्किल कैटेगरी से रहते हैं भाई, और ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में। अगला देखिए, एक पेंटागन को 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से 2 का एरिया है 24 + 30, लो जी, और तीसरे का एरिया है कितना, वो निकाल लो, हाफ इंटू 12 इंटू 38, तो यही पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ये सवाल घुमा के पूछा है, कोई कुछ है नहीं सवाल में। एक पेंटागन के अंदर 3 ट्रायंगल बना दिए, 2 का एरिया दे दिया, तीसरे का बेस हाइट दे दिया, आंसर निकाल लो यार, ठीक है। तो ला 38 6 228, 30 6 228 और 54 282, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, 8 और 48.2 का। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, हाँ यार है ही क्या इसके अंदर, तोते उड़ जाएंगे, तोते। कैसे करें दोस्त? 48.2 इंटू 48.2/8, 2 से काट लो, 24.1, 24.1/2। 12.05, ठीक है जी। तो 24.1 इंटू 12 पहले तो,
रुक जाओ ना, ऐसे क्यों करें हम। दो सौ, अरे ये क्या हो गया, 241 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना। एक का स्क्वायर हो गया एक, 24 दूनी 48, 8, जीरो एक आएगा ना, 576। अब 2 से भाग कर लो, 2 से नहीं, हाँ 2 से ही करना है। 2, अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या गड़बड़ हो गई, एक सेकंड हो गई। अच्छा ये गड़बड़ कर दी मैंने, रुक जाओ। अब सही है, अब सही है ना, गड़बड़ कर दी थी मैंने। 2 से काटा 2904, ये आ रहा है, ये ऑप्शन। देख रहे हो, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा समय तो इसी सवाल में लगा है। और कुछ तो नहीं कर सकते भाई, कैलकुलेशन ये करनी ही पड़ेगी। डीएसवीएस लगा सकते हो आप चाहो तो, वो भी चेक ही करना पड़ेगा यार, बड़े बड़े नंबर हैं वो। जूही और ममता के पास कुछ राशि है, यदि जूही ने 30 रुपए ममता को दे दिए, ममता को 30 रुपए दे दिए, तो जूही विल देन हैव ट्वाइस एज मच एज ममता। एक तो ये दे रखा है जी, तो पहली इक्वेशन हो गई J-2M बराबर 90। यदि ममता ने 10 रुपए जूही को दे दिए, तो ये 4 गुना हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन हो गई 4M माइनस J, 40 और 10 50, ऐड कर लो 40, M की वैल्यू 70 आ गई, है ना। M की अगर 70 आ गई तो डाल दो 140, 230, J की 230 आ गई, टोटल 700, 300 आ गई। ये है भाई सब सवाल, कोई तोड़ नहीं है भाई इनका। 1472 रुपए की राशि को रोहित, माया और विकास में इस तरीके से बांटा गया कि 25 रुपए, 32, 52 रुपए, 18 रुपए कम कर दिए गए उनके हिस्से में से। तो जो इनका हिस्सा बचा 15, 19, 17 का बचा, विकास का अमाउंट बताना है आफ्टर डिडक्शन, यानी ये पहली बात तो 17 का मल्टीपल आएगा, देख लेते क्या पता उसी से आंसर आ जाए। 17 दूनी 34, ये गया, 17 इकती 51, 510, ये गया, 17 3 51 बचा 4, ये भी गया। वाह भाई वाह, केवल एक ही ऑप्शन है जो 17 से भाग हो रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। अगला देखते हैं, ये क्या बवाल है भाई साहब। मार्क प्राइस किसी कुकर का सेम है 4 दुकानों पर, पहले पे जो डिस्काउंट है वो ये है, दूसरे पे जो है 50 और 51% का है, तीसरे पे 25 और 11 का है, चौथे पे 94, 49 और 21 का है। लोएस्ट प्राइस का मतलब क्या है, हाईएस्ट डिस्काउंट, ठीक है। आइए देखते हैं, देखो ये तो काट ही दो तीसरी वाली 25 और 11, ये भी काट ही दो 50 और 51। आप बोलोगे सर क्यों भाई, 50 और 51 से तो ज्यादा ही होगा ना, 89 और 68। खुद दिमाग लगाओ, दोनों ही वैल्यू बड़ी हैं,
है ना। तो बचा कौन सा, पहला और चौथा। ठीक है, पहला क्या है, 89 प्लस 68 माइनस 89 गुणा 68 बटा 100। ठीक है जी, ये हो गया। चौथा क्या है, 94 49 21। तीन डिस्काउंट है इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना। मान लेते हैं मैं इसे 90 ही ले लेता हूं, इसे 70 ले लेता हूं, ये हो गया 160 और 63। ये तो करीब करीब बैठ रहा है भाई। ये नहीं ले पाऊंगा मैं। 100 रुपए की चीज थी, 89% डिस्काउंट यानी 11, 11 पे 70% डिस्काउंट, लगभग 77। पॉइंट 4, 3.4, लगभग 96 पॉइंट कुछ डिस्काउंट बैठ रहा है इसका, 96 पॉइंट कुछ। ठीक है, इसका ज्यादा बैठेगा दोस्त। कैसे ज्यादा बैठेगा भाई, 100 पे 94% का डिस्काउंट दे दिया, चीज बची 6 रुपए की केवल। फिर 6 पे भी 50% का दे दिया, लगभग 3 रुपए की बची। अब आगे भी 21% का दे दिया, तो भैया इससे तो बड़ा ही आएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो लोएस्ट प्राइस इसी पे पड़ेगा, कौन से पे, चौथे पे। कैलकुलेट नहीं किया, दिमाग लगाया दोस्त, है ना, केवल दिमाग लगा के आंसर किया है मैंने। एरिया NS² बटा 4 कॉट 180 बटा N। ठीक है जी, एरिया निकालना है। N कितना है, 45 है। साइड कितनी है, 2 है। N कितना है, 45। 45 का मतलब हो गया कॉट 4। तो 45 कोट 4 मेरा आंसर आ गया। कहां पर है, ये रहा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती है, एस क्या होता है, साइड की मेजरमेंट होती है, लेंथ जो होती है। कॉट 180 बटा एन, एन 45 था तो 4 डिग्री आ गया, 4 डिग्री। अगला देखिए, एक कस्टमर क्या करता है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है, आप भी करते होंगे, आपकी डेली लाइफ से। मान लेते हैं मैं 1000 रुपए का फूड ऑर्डर करता हूँ, प्रमोशनल डिस्काउंट 20% का मिल रहा है, तो 800 रुपए देने पड़ेंगे जी। अब इसके बाद यदि अमाउंट 650 से 800 के बीच में है, बहुत इंक्लूसिव, यदि 800 भी है तो एक 5% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी 40 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया, यानी 760 रुपए हो गए। ठीक है, अब इसके बाद एक फिक्स डिलीवरी चार्ज है 80 रुपए का, तो 840 रुपए हो गए। कहां पर है, ये रहा, इतने पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। अगला देखिए, ये सवाल भी बहुत टाइम बाद आया भाई साहब। लैंड और पानी का अनुपात अर्थ पे एज अ होल 1:3 बोल रहा है वो। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर है। लैंड और पानी का अनुपात है कितना, 1:3। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये 2:5 है। यहां पर बताना है कितना होगा। ठीक है, मैं कोई ऐसा नंबर लूं जो 4 से और 7 से भाग हो सके, वो है 28। 4 से और 7 से भाग हो सके वो है 28। तो मैं क्या करूंगा, टोटल मैंने 28 यूनिट पूरे अर्थ का एरिया मान लिया, 4 और 7 का एलसीएम। 28 का आधा क्या होता है, 14। तो आधा एरिया ऊपर रहेगा 14 और आधा एरिया नीचे रहेगा 14।
भाई 20 से डिवाइडेड है ना, 14 ऊपर 14 नीचे। अब इसी के अंदर लैंड और पानी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। भाई वो क्या कहता है, 2:5। 2:5 का मतलब क्या है, 7 की वैल्यू 14 है तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है जी। अब टोटल लैंड और वाटर कितना है, 1 3। 1 3 यानी 4, 4 की वैल्यू है 28, तो यानी ये 4 होगा, ये 21 होगा टोटल अर्थ पे। टोटल अर्थ पे लैंड कितनी आ गई, 4 यूनिट। अरे ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? नहीं, 7 आएगा ना ये, 4 की वैल्यू 28 है ना, तो 7 गुना 7 हुआ, तो टोटल लैंड है 7। यहाँ लैंड है 4, तो यहाँ 3 बची, और 21 यहाँ 10 है तो यहाँ 11 बची, तो 3:11 मेरा आंसर हो गया। है बढ़िया सवाल, पहले नहीं कर रखा होगा तो पेपर में नहीं होगा ये वाला सवाल। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ये मेरे सामने, 12.5% रेट है CI का, 2 साल 3 महीने के लिए। पहले तो 2 साल की बात कर लेते हैं, यानी 1/8। ठीक है, तो 1/8 हो गया, यानी 3200 रुपये, फिर 3200 रुपये, और 1/8 इसका हो गया कितना, 400 रुपये। ठीक है जी। 1/8 12 महीने का है, 12 महीने का, 3 महीने का कितना होगा भाई, डिवाइड बाय 4, 1/32 हो गया। ठीक है, अगर 32 की बात करें तो आ गया 800, 32 की बात करें तो 100, 32 की बात करें तो 100, और 32 की बात करें तो लगभग 10 मान लेते हैं। ठीक, अब ऐड कर दो, पूरा तो करना नहीं है हमने। 6400, 7200, 7600, 7800, 7800 के करीब आंसर आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। अगला देखिए, एक सेल के दौरान 50% वस्तुओं को 21% मुनाफे पे बेचा गया, यानी 50, 100 में से 50 चीज को 21% फायदे पे, 21 पंजे 105 यानी 10.5 के प्रॉफिट पे। ठीक है, 30% ऑफ रिमेनिंग यानी 15, और फिर कितनी बची, 35। इनको बेचा गया 43% के फायदे पे, तो 15 चौक 60, 645, 6.45। ठीक है जी, और रिमेनिंग गुड्स को 17% नुकसान पर, तो ओवरऑल प्रॉफिट X% का हुआ। आइए देख लेते हैं 17% नुकसान का मतलब क्या है इसके अंदर। भाई 17 इंटू 35, 17×3 = 51, 510 और 85 595, यानी -5.95। ठीक है, तो 16.95, 5.95, 11 आ गया नेट। 11% का नेट मेरा फायदा रहा होगा। बढ़िया सवाल, कैलकुलेटिव सवाल। कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है तो ये गुणा गुणा करने में, प्लस माइनस करने में दिक्कत आएगी। अगला देखिए, एक क्लब ने 7,643 मेंबरशिप फीस रिसीव करी। ठीक है जी, 2198 ओल्ड इक्विपमेंट बेचकर। ठीक है जी, ये भी सेल हो गई। ईयर के शुरुआत में इतनी मेंबरशिप फीस आउटस्टैंडिंग थी, ये पिछले साल की होगी, और आखिर में इतनी आउटस्टैंडिंग थी। देखो जो पिछले साल की होती है उसमें माइनस का साइन आता है, जो इस साल की होती है उसमें प्लस का साइन आता है। ठीक है जी, ये टोटल वो आ गया उसका इनकम। एक्सपेंडिचर की बात करें तो भाई 5287 प्लस 3120, ये आ गया इतना एक्सपेंडिचर। ठीक है, आओ ये देख लेते हैं। तो 8 3 11 में से 5 गया 6, और 6 12,
9 4 13 और एक 14, 7 और एक 8, 7 9 16, 7 2 9 और एक 10 माइनस एक 9, तो 9642 में से ये घटा दो भाई, इतनी इनकम है, 35 आएगा पहली बात तो। लास्ट में ये क्या हो गया दोस्त? आठ 3 11, 11 में से 5 गया 6, 6 6 12 का 2 हल चढ़ा 1, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? 87 और 20, ऑप्शन में गड़बड़ तो नहीं है कहीं? ओह, एक हल्की सी गड़बड़ हो गई, 916 है भाई ये मैंने देखा नहीं, 916 है, तो ये 5 हो जाएगा, यानी 35 आएगा, 45 आएगा लास्ट में, 45 आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 916 है ना, 906 लिख दिया मैंने। अगला देखते हैं, द मंथली चार्ज ऑफ अ हॉस्टल। एक हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है ना, वो कुछ तो फिक्स है, वो कुछ वेरी है बच्चों के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है ये देखिए, यदि 25 बच्चों का खर्चा इतना है और 40 बच्चों का इतना है, तो 60 बच्चों का कितना होगा? अब ध्यान से समझना भाई, चाहे 25 बच्चे हों चाहे 40 बच्चे हों, फिक्स खर्चा तो सेम है। तो जब मैं 25 में से 40, 40 में से 25 घटाऊंगा तो 15 बच्चों का खर्चा निकलेगा, जो कि कितना आएगा? यह आ गया मेरा 7500। तो एक बच्चे का आ गया 1500 रुपये। ये फिक्स खर्चा नहीं आया, ये वेरिएबल वाला खर्चा आया, क्योंकि फिक्स से फिक्स तो कैंसिल हो गया। तो एक बच्चे का 1500 है, 60 बच्चों का, एक सेकंड, एक बच्चे का 1500 आ गया, 40 बच्चों का आ गया कितना? 6000। 60, अरे ये क्या हो गया भाई, 1500 नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, 300 आएगा ना, 300 कह रहा हूँ, 500, देख रहे हो यही होता है, 500 रुपये। तो 500 इंटू 40 20,000 हो गया, तो 5000 फिक्स खर्चा है, 5000 फिक्स खर्चा, एक तो वो तो हो गई होगा, प्लस 500 इंटू 60 यानी 30,000, तो 35,000 आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये समझने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि उन्हें ना आदत है लिखने की। भाई बात को समझना, पहले में भी फिक्स है, दूसरे में भी फिक्स है, वो फिक्स सेम है, जब घटाऊंगा तो फिक्स से फिक्स कैंसिल हो जाएगा। ये पता लगेगा जो वेरिएबल वाला है कि भैया 15 बच्चों का खर्चा आ रहा है कितना, 7500 रुपये, एक बच्चे का कितना, 500 रुपये। अब मैं क्या करूंगा, 60 बच्चों का वेरिएबल निकालूंगा, कितना खर्चा आएगा, 30,000, और जो फिक्स वाला है वो भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो वो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला है ये, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, एक शॉपकीपर को ये वाली स्कीम देता है टॉयज पे, 6% और 39% एनी नंबर ऑफ टॉयज बोर्ड, कितने भी खिलौने खरीदो, ये दोनों डिस्काउंट लगाता है। दूसरा 48 16 और 11, कितने भी नंबर ऑफ टॉयज खरीदो। तीसरा 37% पहले दो टॉयज पे और 29% उसके बाद हर एक टॉयज पे, ठीक है जी। और चौथा, 2 टॉयज फ्री 4 खरीदने पर। एक कस्टमर कितने खिलौने खरीदना चाहता है, 4 टॉयज, तो इनमें से कौन सी स्कीम उसके लिए लीस्ट बेनिफिशियल होगी? लीस्ट बेनिफिशियल का मतलब क्या है, जिसका डिस्काउंट कम होगा सबसे ज्यादा, वो उसके लिए सबसे कम बेनिफिशियल होगी, क्योंकि कम फायदा होगा। तो ध्यान से देखना भाई, अगर मैं ये देखूं, बाय 4 गेट 2 फ्री, 2/6 आ गया 33.33, मैं ये देखता हूं, अब ध्यान से देखना,
भाई 33.33 इसमें तो आ गया, इसमें नहीं आएगा। 39 6 45, 45 में से 2 गया लगभग 43, ये तो भूल ही जाओ, ये तो वैसे ही भूल जाओ, इसमें पहला ही 48 है, तो आंसर तो इन दोनों में से है बस। अब वो क्या बोलता है, 37% डिस्काउंट पहले दो पर, और अगले दो पर कितना, 29%। तो नेट कितना आ गया, ये 33% आ गया भाई। भाई 1:1 आ गया ना, ये एलिगेशन लगा दिया मैंने। तो भाई सबसे कम डिस्काउंट जो मिलेगा उसे, वो सी ऑप्शन में मिलेगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 33.33% है, थोड़ा सा ज्यादा। अगला देखिए, 12 से 12 कटा 2/27, जितना कम से कम हो सकता है मैं उतना लिखूंगा। ये आ गया 2/3, 9 बनाऊंगा तो 6 और 5 11/9, प्लस ये डिवाइड है, ये गुणा है, तो 11 दूनी 22, एक सेकेंड, 22 से 22 गया, 11, 3 गया, 3 से 9 गया, तो 2/33 आ गया। ये क्या हो गया, इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं लग रहा मेरे को। इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत आ गई भाई इसमें। क्वेश्चन गड़बड़ है शायद ये तो फिर। इनमें से कोई भी नहीं लग रहा है, एक सेकंड रुकिए यार। कौन सा सवाल है ये, 54। 12/27 डिवाइड बाय 12/2 डिवाइड बाय, ये डिवाइड है इसके बीच में, 1/11, 22/3, 5/9 प्लस 2/9 डिवाइड बाय 23, 33/22 ऑफ 22/9। ठीक है जी, आओ अब देखते हैं ना, अब आ जाएगा। ये डिवाइड है भाई, डिवाइड का मतलब 9 3, तो 2/33, 2/33, 4/33, एक साइन मिस होने के कारण पूरा आंसर गलत। 20 नोटबुक, 100 पेन, 50 पेंसिल 3500 की खरीदी गई। अच्छा जी, नोटबुक का एवरेज कॉस्ट है 50, 50 × 20 कितना हो गया, 1000। पेंसिल का दस्ता 500, 1500, इसका कितना बचा, 2000, तो 20 आ गया भाई साहब, ये रहा आंसर। सवाल ऐसे ही करने होते हैं। इनमें से कौन सा 68 से भाग नहीं होगा। 68 में सबसे पहले 4 आता है, फिर आता है 17। तो पहली बात तो 4 से देखो कौन से नहीं हो रहे, 4 से ये नहीं हो रहा, 4 से ये भी नहीं हो रहा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा खत्म। 17 की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। यदि a + b + c 0 है, बिल्कुल है, 22 - 16 - 6 ये 0 है,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। 3abc ये रहा। अब देखिए ध्यान से, लास्ट डिजिट पे जाता हूं पहले। 6 दूनी 12 3 36, लास्ट में 6, आंसर हो गया। इससे बात नहीं बनती तो 9 का मल्टीपल, उससे बात नहीं बनती तो 11 का मल्टीपल। अगला देखिए, एक शॉपकीपर ने मार्क प्राइस को 165% ऊपर कर दिया, यानी 100 की चीज 265 की, और डिस्काउंट कितना दे कि 112% का फायदा हो, यानी 212 में वो बेच रहा है। तो ये 53 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। 53 बटा 265, 1/5, यानी 20%। पर डाटा ऐसा बड़ा बड़ा दे रखा है ना, जिसे देख के लग रहा है पता नहीं क्या है। अगला देखिए, एक होलसेलर 10% के डिस्काउंट देता है 3000 पे, यदि 20 से कम आइटम है, और अगर 20 से ज्यादा है तो 5% और देता है। तो 25 आइटम है हमारे पास। अच्छा जी, तो कीमत बतानी है, आइए देखते हैं। 3000 का 10%, 3 27, 2700, रुक जाओ ना, 2700 गुणा 25 गुणा 5%, यानी 95%। 5% का और दे रहे ना, तो मेरे को तो यही नजर आ रहा है 25 या 75, लगभग 75,000, उससे थोड़ा सा कम। ये 26-25 तो नहीं हो सकता, पर 72 भी तो है दोस्त ऑप्शन में। अब क्या करोगे? चलो इसे हटाता हूं मैं। 5% का डिस्काउंट यानी 19/20 और ले लेते हैं। ठीक है, 9 का मल्टीपल देखते हैं पहले तो। ठीक है जी, 9 का मल्टीपल देखिए, यहां नहीं है। 7 2 9 5 4 9, इसमें है, सी ऑप्शन में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। पी और क्यू की वर्तमान आयु 4:5 में है जी। 8 साल पहले 2-3 थी। ये तो बहुत सिंपल हो गया, पर सिंपल नहीं हुआ, हार्मोनिक मीन निकालना है इसके अंदर आपको। तो भाई ये तो सही है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। एक की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, तो 4 की कितनी हो गई? 32। 5 की कितनी हो गई? 40। 2ab बटा a प्लस बी, ये आएगा ना। तो 2 32 40 बटा 72। 8 से काटो 5, 8 से काटो 9, तो भैया 9 तो आएगा ही। ठीक है, 32 पंजे 160, 320 बटा 9। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे यार, ये गड़बड़ पता क्या हुई है? 2 की वैल्यू 8 है ना, 1 की 4 होगी। 2 की वैल्यू 8 है, 1 की 4 होगी, यानी 16 और 20 और 2, 20 और 16 36। 4 से काटा 9, 4 से काटा 5, 160 बटा 9 आएगा। 17 निम 153, 17 बारी में जाएगा, मैंने केवल वही देखा है। अगला देखिए, एक सौ 19 की पावर 0.49 की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है। x की पावर z, y की पावर 6, इसकी पावर z का मतलब है 0.49 इंटू जेड, ये डायरेक्ट लिखा है मैंने। ठीक है, इसकी पावर 6 का मतलब है ये गुणा 6, 0.62 गुणा 6। तो z की वैल्यू निकालनी है मेरे को, 62 गुणा 6 बटा 49। ठीक है जी, 62 गुणा 6 कितना होता है? 372 बटे 49। 49 की जगह 50 होता तो 37 दूनी 74, 50 होता तो 74 आता। 49 है तो 74 से ज्यादा आएगा, यानी ये आएगा आंसर। विदाउट कैलकुलेशन किया है मैंने, ये देखिए भाई, ध्यान लगाओ। अगर मैं 50 लिखता तो 2 से गुणा होता, तो 740, 7.4 आता लगभग, पर 49 है।
50 से कम है तो 7.4 से बड़ा आएगा। अगला सवाल है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड है 11 सेंटीमीटर, एरिया है 247.5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द साइड ऑफ पॉलीगन इज 9। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 9 इंटू एन, ये नंबर ऑफ साइड आएंगे, इतने तो ट्राइंगल बनते हैं अंदर पॉलीगन के। तो आओ देख लेते हैं। 2 से गुणा करोगे 495 आएगा पहली बात तो। 99 से करोगे 5 बारी में, आंसर हो जाएगा। पॉलीगन पे भी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं भाई, इसके बढ़िया सवाल। सिक्स की पावर एक्स माइनस 6 की पावर एक्स माइनस 1, इसमें मैं क्या करूंगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे को पता है 200 के करीब नंबर लाना है, तो 6 की पावर में देखूंगा 200 के करीब कैसे जाता हूँ। 6 की पावर 3 यानी 216। तो मेरे दिमाग में आया कि 216 में से 36 अगर घटा दो तो 180 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 रख दो यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 1 5, 3 दूनी 6 और 3 9, ये आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। अगला देखिए, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। आपने सोचा होगा मैंने ट्रिपेजियम कैसे बना दिया, मैंने देखा पैरेलल है तो मैंने बना दिया, बन जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, ई और एफ मिड पॉइंट है, ई और एफ, इसी की लंबाई निकालनी है आपको। बिल्कुल, तो डीसी माइनस ए बी बटा 2 पढ़ी है हमने। 72 माइनस 14, ये हो गया आपका 58 बटा 2 यानी 29, है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी है हमने। अगला देखिए, एक वस्तु की 32% फायदे पर बेचा गया। अच्छा जी, 100 से 132 यानी 25 से 33। यदि कॉस्ट प्राइस 20 बढ़ाया, सेलिंग प्राइस इतना कम किया, तो प्रॉफिट होने लग गया 27.5%। 27.5। 40 से 51। ठीक है, सीपी बड़ा है 20 रुपए, तो ये -20 आएगा। मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूं, और सेलिंग प्राइस कम हुआ है 42, तो ये +42 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर निकाल लो। कैलकुलेशन तो फिर भी बहुत 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 ज्यादा है, कुछ नहीं कर सकते। ये आ गया कितना, 33 चौक 132, 1320, 25 पंजे 1250 और 75, तो 25 45, 45 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 42 इंटू 40, 42 चौक 168, 1680 और 1020। 1680 और 20 हो गया 1700 और 1000 हो गया 2700। तो ये आ रहा है कितना, 60 गुना। तो 25 का 60 गुना आ गया कितना, 1500। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है भाई, और कैलकुलेशन जो है ना, जो मैंने करी है आपके सामने, वो भाई हर कोई नहीं कर पाएगा। मैं फिर से बोलूंगा, कैलकुलेशन में मैंने बहुत मेहनत करी और बच्चों को भी कराई है। जिन बच्चों ने मेरे साथ काम करा है वो कर सकते हैं। दो पॉजिटिव नंबर का सम 88 है, यानी a प्लस बी। a इंटू बी है 1927। a माइनस बी निकालना, अरे दोस्त, a माइनस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर
-4ab। ये क्या 64, ये 16, 8, 128, 6। छत्तीस आ गया, यानी 6 आ गया आंसर। इतना आसान तो नहीं है दोस्ती। आइए देखते हैं, a प्लस बी 41 है, दोनों को प्राइम है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस ए इंटू बी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ये कब होगी? जब दोनों पास पास होंगे। 41 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 20.5 आता है। तो अगर मैं 20 और 21 ले लूं तो ये पास पास नंबर आ गए, दोनों का सम 41 आ गया, दोनों को प्राइम निकल गए, गुणा करोगे 420 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, या तो सेम हो, सेम नहीं मिल सकते तो पास पास के देख लो। अगला देखो, ये आपके सामने, सौम्या के पास 24,800 रुपए हैं, 500 और 100 के नोट मिला के। 500 के जो नोट है ना वो 4 ज्यादा है 100 के नोट से। 100 के नोटों की संख्या निकालो। देखो इसे भी मैं ऐसे ही करूंगा, 4 ज्यादा है ना, तो 500 गुणा 4 कितना हो गया? 2000। तो 2000 अगर मैं इसमें से निकाल देता हूं, बचे 22,800 रुपए। ठीक है जी। तो 500 और 100 600, 600 से भाग कर दो तो 100 की गिनती आ जाएगी। कितनी आ गई? 38 आ गई। देखो बात को समझना, 500 के नोट 100 के नोट से 4 ज्यादा हैं, तो जो 4 ज्यादा हैं, मैं ये मान लेता हूं अगर दोनों को समान रखना है एक्स एक्स, तो जो 4 ज्यादा हैं उनकी वैल्यू इसमें से घटा दी जाए, जो कि 22,800 हो गई। अब दोनों की अगर एक्स एक्स नोट लिए मैंने, 500 के भी 100 के भी, तो 600 एक्स हो गए। 600 एक्स की वैल्यू है ये, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे 38 आ जाएगी, वही तो 100 के नोट की गिनती है। अगला देखो, सिंपल इंटरेस्ट बताना है 55,000 की राशि पे 5.5% के हिसाब से 5.5 साल का। तो एक तरीके से 55 का क्यूब ही निकालना है मेरे को, ये समझ लो। 55 फिर 5.5 फिर 5.5, तो क्या आएगा? 11 का मल्टीपल आएगा पहले तो। 8 2 10, 8 5 13, ये गया। 6 5 11, 10 2 12, ये भी गया। 5 2 7, 10 4 14, ये भी गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। खत्म। मैंने 11 का मल्टीपल देखा और आंसर मार्क कर दिया। अगर किसी दो ऑप्शन में आता तो क्या करते? डीएस लगा लेते। एक साइकिलिस्ट ए से बी पे जाता है और वापस बी से ए पे आता है। जाते वक्त उसने 2/5 रास्ता 15 की स्पीड से तय किया, शेष 20 की स्पीड से तय किया। आते वक्त 1/4 उसने 16 की स्पीड से तय किया, शेष 24 की स्पीड से तय किया। तो भैया ये 4 है, नीचे ये 5 है, 4 पंजे हो गया 20। और जो स्पीड है वो देखिए कैसी है, 15 20 16 24। तो 20 के साथ मैं 8 लेता हूं 160, और 3 भी ले लेता हूं एक, 480। मान लेते हैं 480 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 240 भी ले सकता हूं। ठीक है, 2/5, 2/5 का मतलब कितना हो गया? 40%, यानी 96। ये बचा 144। अच्छा ये तो भाग ही नहीं होगा भाई 15 से, और
जीरो लगा देते हैं। लो जी, अब कर लो भाग। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2400, 2400, 4800। ठीक है, अब यहां वाला टाइम निकाल लो, डिवाइड बाय 15, कितना आ गया? 64। यहां वाला निकालो, डिवाइड बाय 20, यानी 72। अब वापस आते का देखते हैं, है ना, वापस आते का 1/4 यानी 600 बटा 16 और 1800 बटा 24। ठीक है जी, आओ। 16 का मतलब है 16 तिया 48 बचा 12, 37.5 आ गए। 24 का मतलब है 6 चौक 6 3, 75 आ गए। तो आओ देख लेते हैं भाई, 4800 बटा, सवाल है क्या? ये बवाल है भाई साहब, एक नंबर का। छः 7 13, 3 16, 7 23, 230, 234, 236, 243, 248, 250 ही मान लेते हैं लगभग। तो 192, 193 वाला आंसर हो जाएगा। मैंने मान लिया लगभग, ठीक है। 248 आ रहा था, 250 माना, 1/4 लगाया। परसेंटेज कन्वर्जन मेथड आपने पढ़ा है मेरे साथ, यूट्यूब पे कराया हुआ है। अगला देखिए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालना है भाई साहब। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 12, 24, 38, 51, 65, 76, 90। ठीक है जी, आओ देखते हैं। 12 नहीं में 108, 0 0 तो बाद में लगा देंगे। 12 धाम 120, 14 11 154, 13 12 156, 14 13 182, 11 14 154 प्लस 15 इंटू 14 210। ठीक है, डबल जीरो बाद में लगा देंगे। डबल जीरो को ऐसे रख देते हैं आगे, एक जीरो काट देते हैं उसमें से और 10 लगा देते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए अब देखते हैं कितना आ गया। कैलकुलेटिव भी सवाल है भाई, कोई चारा नहीं है इसके अंदर करने का और कुछ। ठीक है, आओ। 10 और 12 22 और 15 37 और 15 52, 70 और 15 85 और 21 106, यानी 1060, 1068, 1072, 1078, 1080, 1084। तो 10840 डिवाइड बाय 9, 9 से काटा 12 नहीं में 108, 0 9 चौक 36, 1204 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव है भाई, यही है जो है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है मेरे सामने ये, वह छोटी से छोटी संख्या x जिसे 13 और 25 में से घटाए जाए, जिससे कि फोर्थ प्रपोर्शन इन नंबर का 49 आ जाए। मतलब क्या है देखिए, 13 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, फिर 25 माइनस एक्स के साथ ये 49 आए, फोर्थ प्रपोर्शन। ये बोल रहा है बेसिकली वो। अब मैं इसे ऑप्शन से ही करना चाहूंगा। 13 में से 4 घटाता हूं तो आएगा 9, 25 में से 4 गया 21, 9 21 का मतलब भाई ये भी 21 ही है। 3 7, 3 3 9, 3 7 21, फिर 3 की वैल्यू अगर 21 है, नहीं नहीं देखिए 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 ध्यान से बात समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। 9 21 आ गया यानी 3 7। अब 7 की वैल्यू अगर 49 है तो 3 की कितनी आनी चाहिए? 21। ये आ गई देखिए। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन। आप बोलोगे सर अगर ऐसे नहीं करते तो कैसे करते?
तो भाई आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। 13 माइनस एक्स गुणा 49 बराबर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, या मैंने एक तरीका और बता रखा है आपको, अगर ध्यान हो, ऑप्शन में वैल्यू कैसे डालते हैं। भाई मैंने 4 डाला तो यहाँ 11 आ गया, क्या यहाँ 11 बनेगा? 25 में से 4 गया 21 आ गया। नहीं 11 कहां से आ गया, 9 आया ना। 13 में से 4 गया 9 आ गया, 25 में से 4 गया 21 आ गया। 9 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 रखता हूं तो 11 आ गया, 2 रखता हूं तो 23 आ गया, 11 कहाँ है? नहीं है। 3 रखता हूं 10 आ गया, 3 रखता हूं 22 आ गया, यहाँ तो 22 में 11 है, यहाँ 10 है, ये भी गया। 5 रखता हूं 20 आ जाएगा, 5 रखता हूं 8 आएगा, तो 20 में तो 10 है, यहाँ 10 कहाँ है? तो ये बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखी है, ठीक है। तो बेहतरीन सवाल ये एकदम। खत्म हो गया भाई सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, कैलकुलेटिव, सुपर कैलकुलेटिव, हमने आसान कर दिया, क्यूब निकालना नहीं हमने, ठीक है। ये बहुत बढ़िया करने का तरीका, बहुत बढ़िया, ये बहुत बेहतरीन सवाल। फिर ये देखिए बहुत बेहतरीन सवाल, ये देखिए तगड़ा सवाल, कैलकुलेशन, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी पे था, ये दिमाग से करने वाला, ये पॉलीगन पे काफी अच्छे अच्छे सवाल है, ये फिर कैलकुलेटिव, ये बहुत बढ़िया हार्मोनिक मीन पूछा है 2ab बटा a प्लस बी, ये फिर आपका प्रैक्टिकल लाइफ से सवाल, कैलकुलेशन हमने दिमाग से करी है, इसमें डाटा बहुत अच्छा दे रखा था, इसमें भी हमने लास्ट डिजिट देखकर आंसर कर लिया, ये केवल 4 से आंसर कर दिया, ठीक है। ये तो दिमाग में ही हो गया, सिंपल था, ये सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत शानदार सवाल था, बहुत शानदार सवाल। ये देखिए ये भी दिमाग में ही किया हमने, ये बहुत जबरदस्त था भाई। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है उसे माइनस रखना है, इस साल की जो है उसे प्लस करना है, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल था, कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन मैंने दिमाग में करी इसकी। ये CI का जबरदस्त कैलकुलेशन, लैंड वाटर फिक्स पैटर्न का सवाल, ये दिमाग से करने वाला, ये स्पेशल फॉर्मूले पे सवाल, ये जबरदस्त कैलकुलेशन पे सवाल। अगर आप ये दिमाग नहीं लगाओगे बहुत बड़ा पड़ेगा कैलकुलेशन। ये 17 का मल्टीपल देखा हमने केवल, ये कैलकुलेटिव इक्वेशन वाला, ये आपका जबरदस्त कैलकुलेशन, ये आपका इजी सवाल था, ये कैलकुलेटिव था, ये फिक्स पैटर्न का ट्रेन एक्सीडेंट पे, यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेंगी, ये भी बताया, ये बहुत शानदार बेसिक पर शानदार सवाल, ठीक है। ये सुपर कैलकुलेटिव नहीं है, ये तो क्रॉस करके आ गया था, ये बढ़िया था कि 1 कैसे बनाओगे, ये भी बढ़िया सवाल था, ये इक्वेशन पे था, ये भी बढ़िया सवाल था, ये इजी था, ये भी इजी था, ये ऑप्शन की कला है तो बढ़िया, नहीं तो मुश्किल है। ये मैंने दिमाग से करना सिखाया आपको, XY करके नहीं, ये शानदार सवाल कैलकुलेशन पे, ये ऑप्शन बहुत अच्छे थे इसके अंदर, यहाँ कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, अलग तरीके से कराया मैंने, ये फिक्स पैटर्न पे काफी टाइम बाद आया, ठीक है। ये डेसिमल के अंदर DS लगाया हमने, ये बहुत जबरदस्त सवाल था भाई, ऐसा सवाल आता नहीं है। ये देखिए ये हमने केवल क्वेश्चन में उड़ा दिया, कुछ नहीं लिखा, ये बहुत मजेदार सवाल। फिर ये देखिए मैंने कर दिया ऐसे, ये भी जबरदस्त, ये और जबरदस्त, ये और ज्यादा जबरदस्त, ये भी बहुत जबरदस्त, ये भी बहुत जबरदस्त, ये भी बहुत जबरदस्त, और ये अल्टीमेट सवाल, 20 से निकाल दिया आंसर हमने, ठीक है। ये कैलकुलेटिव था, ये बहुत जबरदस्त सवाल था, ये नॉर्मल था, ये भी अच्छा सवाल था पॉलीगन पे, ये देखिए इस तरीके के डाटा पे, ये केवल 14 देखकर आंसर मार्क किया हमने, ये दिमाग में होने वाला सवाल है, लैंग्वेज अच्छी थी, ये लैंग्वेज अच्छी थी, ये वाला देखिए ये पहला सवाल था, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज के 70 सवाल। क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। और आपको अगर ये लगता है कि और भी कोई लेटेस्ट एग्जाम हुआ है तो बताना कमेंट करके, उसका भी सॉल्यूशन आपके सामने जल्दी से जल्दी लाएंगे। ये अभी कल ही परसों ही आंसर की आई है, इसके साथ सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं।
आप इतनी बड़ी आंसर की में से बहुत सारे सवाल ढूंढते रह जाओगे, पर बढ़िया सवाल केवल यही है। ये कर जाओ, समझ लो ये वाला पेपर पूरा कर लिया, और आने वाले टाइम के लिए ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीखने के लिए इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।